controversial Uttar Pradesh minister who was sacked on charges of kidnapping and threatening the Gonda CMO has now got his job back. Former MOS Revenue Vinod Singh has been reinducted into the UP cabinet by Akhilesh Yadav. मैं विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विश्व द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। And Pranshu is with us for more on the phone line. Now, Pranshu, the big question is, why has this sacked minister been brought back? Well, I see, clearly that was the question, and what Akhilesh Yadav has now said, that in fact he has defended induction of Vinod Yadav back, Vinod Singh back as the minister in UP cabinet. What Akhilesh says is that since the minister, after being sacked, was proved innocent in the probe report that was spearheaded by the Commissioner of Lucknow, and since that probe report has given him a clean chit, therefore he has been inducted back. Now that is the defense coming in from none other than the Chief Minister of the state, Akhilesh Yadav. But clearly the question remains that when there was such a big public outcry, there is this public opinion that he should have not been inducted. Despite that public opinion and despite the political attacks coming in from the opposition parties, Akhilesh Yadav has clearly thought it fit to re-induct him on the ground on the justification that he has been proved innocent in the probe report into that alleged kidnapping and torture of Gonda CMO in September last year. Akhilesh Yadav, the Uttar Pradesh Chief Minister, when he was asked that why has this man been brought back, he's completely evasive. देखिए, सभी मंत्रियों को बधाई पहले तो जी, जो नए मंत्री बने हैं, और इसमें कुछ ज्यादातर वो लोग हैं जो पहली बार बने हैं, कम उम्र के भी हैं, तो सभी मंत्रियों को बधाई। और जहाँ तक सवाल आप कर रहे हैं पंडित सिंह जी की दोबारा शपथ लेने, ये सही है जो जानकारी की और जिस तरह की भर्ती का मामला था उसमें रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद आपसे उस पर चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन जिनकी गलती थी, जो रिपोर्ट में सामने आएंगी जो गलतियां, उसके खिलाफ उसके माध्यम से कार्रवाई होगी। मतलब कई प्रश्न है, एक जब तक रिपोर्ट ना पढ़े और रिपोर्ट के पढ़े बिना क्या स्टेटमेंट दे देंगे। केसी पांडे का मामला, कई मामले ऐसे हो चुके हैं जो सवाल उठ रहा है कि क्या गवर्नमेंट इज नॉट वेरी मच रेसिप्रोकेटिव टू पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक में जो ओपिनियन है, एक एसपी को हटा दिया गया वहां से, जबकि वो जो मंत्री वो केसी पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो गलती होगी वो सामने आएगी, बात कोई बात छिप नहीं सकती। जहाँ तक केसी पांडे जी का है, जितना दोष बताया जा रहा उतना दोष है नहीं। कई बार ऐसा भी होता है राजनीति या जो इस तरह के पद पे होते हैं कि उनसे लोग सिफारिश करने आते हैं, और सिफारिश करने के बाद निर्णय लेना अधिकारियों को, सरकार को।